नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इसी के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक बार श्री कृष्ण हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर की राजसभा में बैठे थे। तब एक ऋषि ने कहा कि शास्त्र में वर्णन है कि जब कोई मनुष्य परमात्मा का ध्यान करने बैठता है तब 1,00,000 पुरुष उसमें विघ्न डालने आ जाते हैं। भगवान की कथा सुनने और दर्शन करने की इच्छा होने पर 50,000 विघ्न पुरुष उपस्थित हो जाते हैं। दान की इच्छा होने पर 25,000 विघ्न आकर उसको रोकते हैं। गंगा स्नान को जाने पर 12,500 विघ्न पुरुष रुकावट डालते हैं। भीमसेन को ऋषि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, शास्त्र में लिखा सब सच ही हो ऐसा नहीं है, कभी कभी अतिशयोक्ति भी होती है। गंगा स्नान में कौन विघ्न डालता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीमसेन, शास्त्र जिन ऋषियों ने लिखा है उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था, वे क्यों झूठ लिखेंगे। वृक्षों के नीचे रहने वाले और कंदमूल पर जीवन निर्वाह करने वाले ऋषिगणों ने ईश्वर की प्रेरणा से ही शास्त्र लिखे हैं। विघ्न करने वाला कोई दिखाई नहीं देता पर विघ्न आते ही रहते हैं। भीमसेन ने कहा, अच्छा, मैं देखता हूँ गंगा स्नान में कौन विघ्न डालता है, मैं उसे मार डालूंगा। यह कहकर भीमसेन ने हाथ में गदा लेकर गंगा जी के तट पर जा पहुँचे। वे वहाँ 12 घंटे तक खड़े देखते रहे कि कहीं कोई विघ्न पुरुष तो नहीं आ रहा है। भीमसेन के सामने लोग गंगा जी में स्नान करके जाते रहे। 12 घंटे बाद भीमसेन ने वापिस आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, शास्त्र की यह बात झूठी है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि गंगा स्नान में कोई विघ्न नहीं डालता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शास्त्र झूठा है ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम वहाँ 12 घंटे खड़े रहे, तुमने गंगा जी में स्नान किया कि नहीं? भीमसेन ने कहा, मैं तो वहाँ गदा लेकर विघ्न पुरुष का इंतजार कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुमने गंगा जी को प्रणाम किया? भीमसेन ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैंने गंगा जी को प्रणाम नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तब तो शास्त्र की बात बिल्कुल सच्ची है। तुम्हारे जैसे वीर को भी किसी ने पकड़ कर रखा था, तभी तो गंगा तट पर 12 घंटे खड़े रहकर भी तुमने न तो गंगा जी को प्रणाम किया और न ही स्नान किया। सत्कर्म में विघ्न आते ही हैं, इसीलिए सत्कर्म के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। परमात्मा का सब कुछ मंगलमय है, इसीलिए मंगलाचरण में परमात्मा के ध्यान करने की आज्ञा दी गई है। श्रीमद् भागवत में 3 बार मंगलाचरण आते हैं। प्रथम स्कंद के आरंभ में व्यास जी का, भागवत के मध्य में सुखदेव जी का और समाप्ति में सुत जी का मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में व्यास जी कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, अर्थात परमात्मा जो सबसे श्रेष्ठ है, प्रकाशमय है, सत्य है, उनका ध्यान हम कर रहे हैं। व्यास जी ने भगवान का ध्यान करने की आज्ञा दी है क्योंकि इससे अमंगल दूर होते हैं, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, बल्कि उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, उस अपनी स्वयं प्रभा ज्योति से सर्वदा और सर्वदा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महाभारत में भगवान व्यास ने मंगलाचरण इस प्रकार किया है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात नारायण श्री कृष्ण, नर अर्जुन, सरस्वती और स्वयं व्यास जी को नमस्कार है। रामचरितमानस के आरंभ में
गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया मंगलाचरण इस प्रकार है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात वर्णों, अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। अन्य मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने भगवान शंकर, पार्वती और गणेश जी की वंदना की है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती जी और भगवान शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिया मानस मोरे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।